हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस रिएक्शंस। मेरा नाम है उस्मान और मेरा नाम है एहसन। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो ट्रेन वर्सेस शंघाई मेट्रो ट्रेन। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये कंपैरिजन किस तरह का है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली मेट्रो का शंघाई मेट्रो सिस्टम से। ये कंपैरिजन दोनों ही देशों की राजधानी यानी कैपिटल्स में चलने वाली मेट्रो सिस्टम्स का नहीं होगा, बल्कि दिल्ली मेट्रो का कंपैरिजन होगा चाइना की एक बहुत वेल्दीएस्ट सिटी यानी शंघाई के मेट्रो सिस्टम से। इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री से लेकर अभी तक चल रहे इनके ऑपरेशंस के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आज फिर से हो जाइए हमारी मेट्रो में सवार और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली मेट्रो और शंघाई मेट्रो की एक यादगार सफर पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री से। वैसे ये बात मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि ये कंपैरिजन बिल्कुल टक्कर का होने वाला है। चाइना में शंघाई मेट्रो सिस्टम का आइडिया असल में बहुत पुराना है, दिल्ली मेट्रो से भी पुराना। 1958 से ही शंघाई में मेट्रो सिस्टम जैसे एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया रखा गया था। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि 1958 बहुत पहले की बात है, लेकिन मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को दुनिया में आए उस वक्त करीबन 68 साल हो चुके थे। 1890 से ही लंदन में अंडरग्राउंड सबवे ऑपरेशन था, जिस वजह यार ये लोग कितने एडवांस हैं यार, बहुत एडवांस हैं यार ये लोग। 1960 में चाइना ने भी इसकी तरफ एक स्टेप लेने की सोची, लेकिन उस समय का चाइना वैसा नहीं था जैसा आज हम उसे जानते हैं। साथ ही सिटी की मिट्टी का सैंडी होना, बिल्डिंग्स और टनल्स इतने अच्छे ना होना जैसे कई सारे चैलेंजेस उस वक्त शंघाई मेट्रो सिस्टम को देखने पड़े। 1960 के आसपास कुछ टनल्स को टेस्टिंग के लिए खोदा गया, लेकिन 1963 में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि शंघाई की मिट्टी किसी अंडरग्राउंड सबवे के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और उसी समय शंघाई मेट्रो के फादर कहे जाने वाले इंजीनियर लिu जियांगहेंग अपनी टीम को लेकर पुडोंग न्यू एरिया की तरफ गए, जो उस समय लगभग पूरा का पूरा फार्मलैंड हुआ करता था। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1965 में बीजिंग मेट्रो को कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिल गया, लेकिन काफी सारी दिक्कतों के बाद 1980 के दशक में आखिरकार शंघाई मेट्रो को भी कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल और फंड दोनों ही मिल गए। धीरे धीरे शंघाई मेट्रो के सिस्टम पर काम होना शुरू हुआ और आखिरकार 28 मई 1993 को पहले 4.4 किलोमीटर लंबे लाइन 1 के ट्रैक को आम जनता के लिए खोल दिया गया। वहीं अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो 1970 के दशक से ही दिल्ली मेट्रो की जरूरत दिल्ली में दिखने लगी थी। बढ़ती हुई जनता, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन का अमल जो है वो अच्छा करना चाहिए था। बिल्कुल बढ़ती हुई गाड़ियां, बढ़ता हुआ प्रदूषण, हर चीज एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग कर रही थी, जो दिल्ली मेट्रो जैसा सिस्टम लेकर आ सकता था। लेकिन उस समय की सरकार में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही थी, कारण शायद कहीं ना कहीं पहली कोलकाता मेट्रो को शुरुआत में जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था वो कोई बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहा जा सकता, जिस कारण दिल्ली में कोई समस्या ना हो, इसलिए दिल्ली मेट्रो का पूरा कारोबार डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिया गया। 1995 में ये डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाया गया था। 1998 में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया और 2002 में दिल्ली वालों को उनकी पहली मेट्रो मिल गई। 24 दिसंबर 2002 को पहले 8.5 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन के ट्रैक को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। तो चलिए ये बात हुई दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री की, और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री की बोरिंग क्लास भी खत्म हुई। और अब हम मौजूदा पैमानों पर परखेंगे कि इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स में से आखिरकार कौन सा ज्यादा आगे है। तो दिल्ली में चलने वाली दिल्ली मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन संभालती है। तो इस वक्त दिल्ली मेट्रो में 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती हैं, जिसमें है रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। कई बार इसे 10 कलर कोडेड मेट्रो लाइंस भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्लू लाइन एक स्टेशन यमुना बैंक के बाद 2 अलग अलग ब्लू लाइंस में सेपरेट हो जाती है। दिल्ली मेट्रो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला मेट्रो सिस्टम है। वहीं शंघाई में चलने वाला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी शंघाई मेट्रो को संभालने का जिम्मा शंघाई म्युनिसिपल गवर्नमेंट को दिया गया है। कुल
17 कलर कोडेड मेट्रो लाइंस इस वक्त शंघाई के अंदर चलती हैं, जिन सबका नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन आपको स्क्रीन पर वो सारी उनका किस तरह मैनेज किया हुआ है और कितने बहुत कॉम्प्लेक्स मैप है। बिल्कुल मेट्रो लाइंस और उनका मैप दिख रहा होगा। वैसे इतने से आप ये भी समझ गए होंगे कि शंघाई मेट्रो कहीं ना कहीं चाइना की सबसे बिजिएस्ट मेट्रो में से एक है। शंघाई मेट्रो की लाइन 1 और लाइन 2 सबसे ज्यादा बिजिएस्ट लाइन मानी जाती हैं। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो लगभग 390 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त दिल्ली मेट्रो में तैयार है, जिसमें इस वक्त 253 स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं शंघाई मेट्रो का टोटल सिस्टम लेंथ इस वक्त करीबन 700 किलोमीटर का है और कुल स्टेशन की संख्या है लगभग 358। इतना बड़ा गैप है दोनों के दरमियान। अच्छा, अब अगर इतने बड़े सिस्टम्स की बात हो रही है तो ये जानने का मन भी कर ही रहा होगा कि आखिरकार कितनी मेट्रो ट्रेन इस पूरे सिस्टम्स में चलती हैं। तो दिल्ली के इतने बड़े मेट्रो सिस्टम को संभालने के लिए दिल्ली मेट्रो इस वक्त करीबन 310 मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करती है, जबकि शंघाई मेट्रो में इस वक्त कोई एग्जैक्ट ट्रेन का 7,000 प्लस रेल कार्स यार, इतनी ज्यादा नंबर अवेलेबल नहीं है। बस इतना पता है कि 7,000 से ज्यादा रेल कार्स इस वक्त शंघाई मेट्रो के अंदर हैं, जिसमें वो कितनी रेल कार्स लगाकर एक ट्रेन चलाएंगे उनकी रोजमर्रा की जरूरत और उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स को इतना बड़ा बनाया, यानी पॉपुलेशन। चाइना और भारत दोनों ही दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, जो भी एक कारण है कि क्यों इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स को आखिर इतना ज्यादा एक्सपेंड होना पड़ा। शंघाई मेट्रो की बात करें तो हर रोज करीबन 1,63,00,000 यात्री शंघाई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो हर दिन करीबन 47,20,000 यात्रियों को दिल्ली मेट्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन शंघाई के मुकाबले आधे से भी कम है। ड्राइवरलेस मेट्रो की टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं दोनों देश अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में इस वक्त ड्राइवरलेस मेट्रो है। वैसे जहां दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही मजेंटा लाइन में शुरू की गई है, वहीं चाइना में लाइन 14 से ही ड्राइवरलेस मेट्रो ऑपरेशनल है। मेट्रो बनाने के लिहाज से भी दोनों चाइना और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, जहां चाइना और इंडिया दोनों ही अपनी मेट्रोस खुद बनाकर खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स के फ्यूचर प्लान की, तो शंघाई का मेट्रो सिस्टम इस वक्त दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। जल्द ही शंघाई मेट्रो का सिस्टम लेंथ बढ़कर 804 किलोमीटर तक हो जाएगा, जिसका काम अब अपनी आखिरी स्टेजेस पर पहुंच चुका है, जिसमें लाइंस की संख्या भी बढ़कर 17 से 19 हो जाएगी। वैसे अभी करीबन 7 और लाइंस को शंघाई मेट्रो में प्रपोज किया गया है, जिसका काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस के एक्सटेंशन का काम भी शामिल होगा। वहीं अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो कुछ लाइंस पीच लाइन, इंडिगो लाइन और सिल्वर लाइन और साथ ही एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम को भी दिल्ली मेट्रो में प्रपोज किया गया है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस के एक्सटेंशन का काम भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो में किया जा रहा है। तो ये था एक कंपैरिजन दिल्ली और शंघाई मेट्रो का। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली मेट्रो को शंघाई मेट्रो जितने बड़े नेटवर्क की जरूरत है, या फिर जितना हमारे पास अभी दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है और जितना प्रपोज किया गया है वो हमारे भविष्य की जरूरतों के लिए काफी रहेगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक। डन हो गया। बाकी इंडियन मेट्रो जो शंघाई के साथ कंपैरिजन है, मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा इतना खास कंपैरिजन बनता तो नहीं था, लेकिन इन्होंने किया है। लेकिन फिर भी दिल्ली मेट्रो इतनी भी कम नहीं है, उसने टक्कर तो दी, थोड़ी सही लेकिन टक्कर तो दी शंघाई मेट्रो। टक्कर आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इंडिया को अपनी ये मेट्रो सिस्टम ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आपने बताना है कि आपको कौन सा मेट्रो सिस्टम अच्छा लगा, शंघाई का या दिल्ली का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।